जिंदगी में कंपैरिजन आम बात है। शर्मा जी का बेटा या वर्मा जी का बेटा। आज मैं दो ऐसी गाड़ियां आपके लिए लेकर आया हूं जो एक ही परिवार से आती हैं, लेकिन अलग मायनों में कुछ अलग ही है ये गाड़ी। एक तरफ है टाटा इंट्रा V30 गोल्ड CX, दूसरी तरफ है टाटा इंट्रा V70। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फैज, गाड़ियां तो ये थोड़ी अलग अलग हैं। एक तरफ V30 जो थोड़ी पुरानी है, एक तरफ V70 जो फीचर्स के मामले में, प्राइस के मामले में थोड़ी ज्यादा भारी है, तो कंपैरिजन करने का तुक क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है। दरअसल ये दोनों ही गाड़ियाँ नॉन AC है और वीडियो स्पेसिफिकली उसी बारे में होने वाला है कि कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है फैज मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना एडिबो ट्रक्स। अब कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। V70 का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा चौड़ा है। बहरहाल जब आप V30 को देखते हैं तो वो उसकी कंपैरिजन में थोड़ी छोटी नजर आती है। डिजाइन दोनों गाड़ियों का हूबहू सेम है। आगे जो ग्रिल की फिनिश है विद क्रोम काफी बढ़िया लगती है और ये इंट्रा की खास बात है। आउट ऑफ ऑल द पिकअप्स मुझे इंट्रा का डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आता है। फीचर्स के मामले में बेशक कोई पिकअप किसी और पे भारी हो, लेकिन डिजाइन के मामले में, रोड प्रेजेंस के मामले में, बॉडी ग्राफिक्स के मामले में इंट्रा का कोई मुकाबला नहीं होता। अब आप खुद देखिए, आपको हेडलैम्प का आकार, हर चीज बिल्कुल पिच परफेक्ट नजर आती है। यहाँ पर आपको राइट में, मेरे राइट में, इसके लेफ्ट में V70 लिखा नजर आएगा, उधर आपको V30 लिखा नजर आता है। लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। V30 जो गोल्ड CX है, इसमें आपको थोड़ी कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, लेकिन V70 में आपको अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। अब ग्राउंड क्लियरेंस भी कैसे बढ़ती है मैं बताता हूँ। दरअसल V30 में आपको 14 इंच के टायर मिलते हैं, 185 वाले, और इसमें आपको 15 इंच के टायर मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाती है। V70 को जो खास बनाता है वो है इसका 1500 सीसी का इंजन, जो आपको पावर 80 HP की निकाल कर देता है और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देता है, सेम लाइक बोलेरो। बहरहाल V30 CX में पावर 10 HP कम हो जाती है और पावर हो जाती है 70 HP के आसपास, और जो टॉर्क है वो थोड़ा गिर जाता है, 160 न्यूटन मीटर का आपको उसमें टॉर्क नजर आता है। एक और जो मेजर नोटिसेबल डिफरेंस है वो है ORVM का साइज दोनों गाड़ियों का। V70 क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो इसमें आपको बड़ा ORVM मिलता है। बहरहाल V30 में आपको छोटा ORVM मिलता है क्योंकि ये छोटी गाड़ी है। अब मैंने कह तो दिया कि ये छोटी गाड़ी है, लेकिन V70 की तुलना में छोटी गाड़ी है। वैसे तो ये बहुत बड़ी, बहुत विशाल गाड़ी है। 8.8 फीट लंबा डाला है, 5.3 फीट चौड़ा डाला है, तो डाले का साइज काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है। वहीं V70 में आपको 10.2 फीट लंबा डाला मिलता है और 5.8 फीट चौड़ा डाला मिलता है, तो डाले का साइज मिल गया तो पेलोड भी जबरदस्त मिलता है। 2000 किलोग्राम का रेटेड पेलोड आप इसमें लेकर जा सकते हैं, और ये तो सिर्फ रेटेड पेलोड की बात है, लोग तो 3-3, 4-4 टन भी लेकर चले जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों के सस्पेंशन में भी आपको फर्क साफ नजर आता है। इसमें आगे की तरफ यानी V70 गोल्ड में आपको आगे की तरफ पैराबोलिक वाला सस्पेंशन मिलता है, वहीं पीछे की तरफ आपको सेमी एलिप्टिकल वाला सस्पेंशन मिलता है। 11 पट्टे मिलते हैं इसमें आपको आगे और पीछे, यानी V30 में आगे और पीछे आपको दोनों ही तरफ सेमी एलिप्टिकल सस्पेंशन देखने को मिलता है। आगे की तरफ 5 पट्टे और पीछे की तरफ 8 पट्टे। दोनों ही गाड़ियों के ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट में थोड़ा बहुत फर्क है। V70 में ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट जो आपको मिलता है वो है 3490 किलोग्राम, वहीं V30 में ये थोड़ा गिर जाता है, 2565 किलोग्राम का आपको GCW मिलता है। और क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों गाड़ियों के बीच, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है व्हील बेस का। V70 में आपको 2600 mm का व्हील बेस मिलता है, V30 में आपको 2500 mm का व्हील बेस मिलता है। V70 में आपको 31% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, V30 में आपको 23% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। फ्यूल टैंक सेम है, दोनों में 35-35 लीटर का फ्यूल टैंक है, लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि V30 में डेफ की जरूरत नहीं है, LNT टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो सिर्फ आपको डीजल भरवाना है और आपके ज्यादा पैसे बचने वाले हैं। इसमें आपको यानी V70 में आपको 16 लीटर का एडब्लू का टैंक मिलता है। तो ये तो हो गए थोड़े मेजर डिफरेंसेस। दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा।
जो इंटीरियर है बिल्कुल आपको सेम मिलेगा, आउटर में डिफरेंस मिलता है, स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस मिलता है। D+1 की सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही गाड़ियों में आती है। आगे का डैशबोर्ड, प्लास्टिक की क्वालिटी दोनों ही गाड़ियों की अच्छी है, सेम है। जगह दी हुई है, म्यूजिक सिस्टम की जगह भी छोड़ी गई है। आप चाहें तो यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम अपने अनुसार लगवा सकते हैं। लेफ्ट साइड में, को ड्राइवर साइड में आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है। एक चीज जो नोट करने वाली है कि इस गाड़ी में जगह अच्छी खासी बनाई गई है। वॉक थ्रू केबिन तो है ही, लेकिन छोटा मोटा छुटपुट सामान भी आप रख सकते हैं, जैसे आगे की तरफ रख सकते हैं। यहाँ आगे आराम से कोई चाबी वगैरह मिल जाएगी या आप रख सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि जगह अच्छी खासी बनाई है टाटा मोटर्स ने सोचकर। एक जगह जो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा वो है गियर बॉक्स का। जब आप V30 में बैठते हैं तो आपको G65 का गियर बक्सा मिलता है। जब आप V70 में बैठते हैं तो आपको G52-20 का गियर बक्सा मिलता है। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। 65 का गियर बक्सा चलता हुआ आ रहा है, हमने टाटा एस में भी ये देखा हुआ है, तो उस लिहाज से आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। तो वहां पर ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जो रेगुलर चलाता है उसको बाय द वे पता भी नहीं चलने वाला। रूफ स्लाइडिंग हो गई, छोटे मोटे लैंप हो गए, सनवाइजर हो गए, सबकी प्लेसिंग एक जगह एक साथ ही करी गई है। को ड्राइवर की तरफ आपको एज सच कोई सनवाइजर देखने को नहीं मिलता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में लगभग बताता ही हूँ। वही सेम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टाइप ही आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्टीयरिंग व्हील इसका अच्छा है। जब आप टाटा एस से तुलना करते हैं, अब ऑफ कोर्स प्राइस का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है, लेकिन ये थोड़ी ही महंगी है। उस लिहाज से इसकी जो फिट एंड फिनिश है वर्सेस जो टाटा एस गोल्ड प्लस की फिट एंड फिनिश है, आपको थोड़ा बहुत फर्क मिलता है। वहां मिलता है मैकेनिकल वाला स्टीयरिंग। दोनों ही गाड़ियों में V70 हो, V30 हो, इंट्रा सीरीज हो, आपको पावर स्टीयरिंग नजर आता है, वो भी 4 स्पोक का और बीच में टाटा का प्यारा सा लोगो। ड्राइवर के राइट हैंड साइड पर आपको इको मोड का बटन मिलता है। इको मोड का बस फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी देता है। V70 के लिए तो ये कहा भी जाता है कि गियर शिफ्ट एडवाइजर के साथ आती है, मतलब कौन सा गियर कब लगाना है, उस लिहाज से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब जाते जाते एक छोटा सा माइनर डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों के बीच है, फुटस्टेप। V30 में आपको फुटस्टेप नहीं मिलता है, V70 में आपको फुटस्टेप मिलता है। प्राइस जो V30 CX का है वो है 7,95,000 एक्स शोरूम। वहीं V70 गोल्ड का जो प्राइस है वो है 9,21,000 रुपए। अब जाहिर सी बात है, प्राइस में डिफरेंस है तो फीचर भी आपको ज्यादा मिलते हैं, लेकिन CX को, V30 CX को आप किसी भी तरीके से कम मत आकिए। आपको ये दोनों गाड़ियां कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमेशा की तरह मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।